आम आदमी पार्टी के कई नेता आम जनता के बीच पहुंचे और आम जनता को संबोधित कर रही हैं दिल्ली के सीएम आतिशी। बस मार्शलों की नौकरी छीन ली, उन्हें सड़क पर ले आए, उनको बेघर कर दिया, घर चलाने का खर्चा नहीं छोड़ा। ये है भारतीय जनता पार्टी। हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि पहले भारतीय जनता पार्टी गरीब लोगों को, बस मार्शलों को नौकरी से निकालती है और उसके बाद उनको बरगलाती है उनकी गंदी रंग के साथ गंदी राज। जो वादा भारतीय हम जाएंगे एलजी साहब से रेजोल्यूशन वादा किया, वो वादा उन्होंने झुठला दिया। कल भारतीय जनता पार्टी के विधायक आए हमसे मिलने के लिए, उन्होंने कहा कि कैबिनेट में पास करो। हमने कैबिनेट में पास कर दिया, फिर हमने कहा एलजी साहब के पास चलो, तो भागने लग गए, एलजी साहब के पास जाने को तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये गरीब विरोधी हैं, क्योंकि इनके बच्चे तो बने बीसीसीआई के चेयरमैन और हमारे बच्चे बस मार्शल भी ना रहे। ये है भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति। आज आपके बीच आए हैं हम लोग, जनता की अदालत में आए हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ संघर्ष किया। हमारे नेताओं को जेल में डाला, हमारे मंत्रियों को जेल में डाला, हमारे मुख्यमंत्री को जेल में डाला। जब अरविंद केजरीवाल जी की जमानत हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा। कोई और नेता होता तो 2 मिनट नहीं सोचता मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के बारे में, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मुझे सिर्फ अदालत का फैसला नहीं चाहिए, मुझे दिल्ली की जनता का भरोसा चाहिए, मुझे दिल्ली की जनता का फैसला चाहिए। और अब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पे तभी बैठूंगा जब दिल्ली की जनता मुझ पे भरोसा दिखाएगी, जब दिल्ली की जनता मेरी ईमानदारी जी को चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पे तो अपने घरों से निकल जाइए और दिल्ली वालों को यह संदेश दीजिए कि अब जब वो अपना फैसला लेंगे तभी उनका चहेता बेटा, चहेता भाई अरविंद केजरीवाल दिल्ली की कुर्सी पे बैठेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया आतिशी जी। मेरा रंग दे बस मेरा रंग दे बसंत। तो केजरीवाल की दूसरी ये जनता की अदालत, जनता के बीच वो पहुंचे। मंत्री आतिशी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने जनता को संबोधित किया और साथ ही उन्होंने कहा कि केजरीवाल आम जनता के बीच पहुंचे हैं। वो चाहते हैं कि आप उन्हें बताएं कि वो ईमानदार है या नहीं, वो तभी कुर्सी पर काबिज होंगे। और इसी के साथ उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और एक बार फिर दोहराया कि किस तरह केंद्र सरकार तमाम केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, मंच पर पहुंच चुके हैं दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल। संजय सिंह, सिसोदिया समेत तमाम आम आदमी पार्टी के नेता यहां पर मंच पर पहुंचे हुए हैं और जनता की अदालत में एक बार फिर जनता के बीच पहुंचे हैं केजरीवाल। जनता को यहां से संबोधित करेंगे। उन्होंने इससे पहले भी कहा था कि अब वो जनता का ही जो फैसला होगा वो उन्हें मंजूर होगा, ये जनता तय करे वो कट्टर ईमानदार हैं या नहीं। भारत माता की। अरविंद केजरीवाल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। अब मैं आवाज दूंगा हमारे बड़े भाई और देश की संसद में हक और इंसाफ की सबसे बुलंद आवाज राज्यसभा सांसद भाई संजय सिंह जी को। वो मंच पे आए, हमें संबोधित करें, हमें निर्देशित करें। आदरणीय संजय भैया।
एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। मंच पे आसीन हिंदुस्तान की राजनीति के वो योद्धा जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाक में दम करके रखा है, ऐसे वीर योद्धा अरविंद केजरीवाल जी। साथियों और दोस्तों, हमारे नेता केजरीवाल जी आपके बीच में हैं। ज्यादा लंबी बात आपसे नहीं करूंगा, आप उनको सुनने के लिए आए हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, भारत की राजनीति में जो लूट खसोट भ्रष्टाचार, जो देश के अंदर बर्बादी का माहौल चल रहा था, उस राजनीति को बदलने की हिम्मत, उस राजनीति को बदलने का हौसला और बड़े बड़े गुंडों का सामना करके उनको जमीन दिखाने का काम इसी नेता आपके भाई अरविंद केजरीवाल ने किया है। क्या किया है दिल्ली में? बीजेपी के लोगों ने काम रोका है। क्या किया है अरविंद केजरीवाल ने? बीजेपी के लोगों से कहा है काम तो करना होगा, बिजली मुफ्त दी, बिजली रोकने लगे, शिक्षा मुफ्त दी, शिक्षा रोकने लगे, पानी मुफ्त दिया, पानी रोकने लगे, मोहल्ला क्लिनिक मुफ्त दिया, मोहल्ला क्लिनिक रोकने लगे, दवाएं मुफ्त दिया, दवाएं रोकने लगे। केजरीवाल ने कहा अगर दिल्ली के लोगों का काम नहीं होगा तो मैं तुमसे लड़ाई लड़ूंगा, उसके लिए चाहे मुझे जेल जाना पड़े, लाठी खानी पड़े, मुकदमे लिखाना पड़े, आपके लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया। और कल की घटना का जिक्र करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। बस मार्शल 10,500 बस मार्शलों को निकाल के भारतीय जनता पार्टी के एलजी ने बेरोजगार कर दिया। उनको नौकरी किसने दिया था? अरविंद केजरीवाल ने। किस लिए दिया था? कि हमारे माताएं, बहनें, बेटियां जब बसों में चलेंगी तो उनकी सुरक्षा के लिए हमारा बस मार्शल होगा। अरे बीजेपी के लोगों, तुम्हारी बहन बेटियां भी उसी बसों से चलती हैं। मैं तो कहना चाहता हूं, जरा सा अगर तुम्हारे अंदर मानवता होती तो तुम बस मार्शलों की बर्खास्तगी नहीं होने देते, केजरीवाल जी के साथ खड़े होते और कहते हम महिलाओं के सुरक्षा में केजरीवाल के साथ हैं। याद है ना उदाहरण? सीसीटीवी कैमरा लगवाने के लिए 9 दिन अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, तीनों लोग धरने पर बैठे रहे। वो सीसीटीवी कैमरा किस काम आया? किस काम आया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भतीजी यहां आई थी दिल्ली में, वो मार्केटिंग कर रही थी, बैग चोरी हो गया। प्रधानमंत्री की भतीजी का मामला था। उन्होंने कहा केजरीवाल का सीसीटीवी खंगालो, उसमें चोर पकड़ा जाएगा। अरे प्रधानमंत्री जी, जो सीसीटीवी कैमरा लगता है, जो मोहल्ला क्लिनिक बनता है, अरे जो बस मार्शल लगाए जाते हैं, ये मुफ्त मिलता है। वो स्कीम दिल्ली लोगों के लिए है। के लोग हैं, इन कामों का विरोध मत करो। और से लाठी गलत तो नहीं कर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल की यहाँ पर जिक्र करते हुए संजय सिंह। आपको बता दें कि आज आम जनता के बीच पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता, और एक बार फिर से वो एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी की उपलब्धियों को गिनवा रहे हैं तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साध रहे हैं। इसी के साथ संजय सिंह ने कहा कि हमने
तमाम योजनाओं की शुरुआत की आम जनता के लिए, उसमें मुफ्त बिजली, मुफ्त शिक्षा, लेकिन उन तमाम चीज़ों को रोकने का काम बीजेपी ने किया है। बीजेपी यहाँ पर आम जनता को गुमराह कर रही है, जबकि मार्ग दिखा रही है आम आदमी पार्टी। तो केजरीवाल के साथ ही आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता आज एक ही मंच पर जनता की अदालत के बीच पहुंचे और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं मंच की, जहां पर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ साथ सीएम आतिशी यहां पर हैं, सांसद संजय सिंह, सिसोदिया, राघव चड्ढा भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। और आज अब सभी को इंतजार, अरविंद केजरीवाल जब स्पीच देंगे, यहां से आम जनता को संबोधित करेंगे। इससे पहले सिसोदिया ने कहा कि वो आम जनता के बीच पहुंच रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि अब निर्णय आम जनता ही करे। अस्पतालों का क्या होगा, फ्री बिजली बिल का क्या होगा, जीरो बिजली बिल जो आते हैं उनका क्या होगा, जो महिलाओं के लिए जीरो टिकट कर रखा है, फ्री बस यात्रा कर रखी है, उसका क्या होगा, बुजुर्गों की मुफ्त तीर्थ यात्रा का क्या होगा अगर केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, ये लोग पूछ रहे हैं। इसलिए लोग अंदर अंदर संकल्प पैदा कर रहे हैं कि आने दो चुनाव, बता देंगे मोहर लगा के कि हमारे केजरीवाल जी ईमानदार भी हैं और केजरीवाल जी से ज्यादा कोई काम भी नहीं करता है। दिल्ली को तो केजरीवाल जी चाहिए, क्योंकि लोग जानते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल जी नहीं रहे तो जिस आदमी का बिजली का बिल अभी जीरो आ रहा है, कई कई हजार रुपए आने लगेगा, जिसके स्कूल बर्बाद हो गए, सरकारी स्कूल बर्बाद हो जाएंगे और प्राइवेट स्कूल 10 गुना फीस कर देंगे। लोग जानते हैं इस बात को। लोग जानते हैं कि केजरीवाल जी के बिना मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, बसों में यात्रा महिलाओं की बंद हो जाएगी और 6 महीने केजरीवाल जी को जेल में भेज के भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से पिछवाड़े से, पिछले दरवाजे से शासन चलाने की कोशिश की, एलजी वाले रास्ते से। लोगों ने देख लिया कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला 6 महीने के लिए, दिल्ली की सड़कों पर आफत आ गई है। केजरीवाल जी को जेल में डाला 6 महीने के लिए, दिल्ली के सीवर और पानी में दिक्कत होने लगी है। केजरीवाल जी को 6 महीने के लिए जेल में डाल के दिल्ली के लोगों, बीजेपी ने डाला तो दिल्ली के लोगों को लग गया कि बिना केजरीवाल दिल्ली बेहाल, बिना केजरीवाल दिल्ली परेशान। ये दिल्ली के लोगों को आज लग रहा है। आज फिर अरविंद केजरीवाल जी आ गए हैं। तो मैं पदयात्रा में जाता हूं, लोग कहते हैं भैया मेरी गली खराब थी लेकिन मुझे पता है केजरीवाल जी आ गए अब तो ठीक हो ही जाएगी, केजरीवाल जी आ गए अब तो हो ही जाएगा। लोग मुझे समस्या बताते हैं, मैं पूछता हूं बताओ क्या है, बोले चिंता मत करो हमको पता है केजरीवाल जी आ गए अब तो हो ही जाएगा। तो लोगों को उम्मीद है कि अब केजरीवाल जी आ गए तो हो ही जाएगा और जब थोड़ी बहुत कसर रह गई है उसको हम मुख्यमंत्री बना के वापस पूरी कर लेंगे। थोड़ी सी बात मैं इस मंच से आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी कहना चाहता हूं। मोदी जी, आपने आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को एक एक करके जेल भेज दिया, झूठे आरोप लगा लगा के जेल भेज दिया। आपने मुझको जेल भेजा, संजय सिंह जी को जेल भेजा, अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा, सत्येंद्र जैन जी को जेल भेजा, सब पे झूठे आरोप लगा लगा के जेल भेजा। और सिर्फ दिल्ली पुलिस नहीं, आपने सिर्फ ईडी सीबीआई नहीं, इनकम टैक्स, दिल्ली पुलिस, ईडी, सीबीआई, जो भी आपके पास एजेंसी है मोदी जी, आपने सारी एजेंसियों को बस एक काम पे लगा रखा है, आम आदमी पार्टी को तोड़ दो, केजरीवाल जी को खत्म कर दो। केजरीवाल जी को कैसे खत्म किया जाए, सारी एजेंसियों को इन्होंने इस काम पे लगा रखा है। मैं आज इस मंच के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आपने हमको सबको जेल में डाला, केजरीवाल जी को 6 महीने जेल में रखा, क्या मिला नरेंद्र मोदी जी आपको?